कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के लिए हथिन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि यहां के मौजूदा लोगों ने महेंद्र प्रताप के लिए वोट की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि उदयभान ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, इसलिए यह चुनाव तानाशाहों को देश से और सत्ता से बाहर करने के लिए लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। वहीं उदयभान ने कहा कि कांग्रेस ही सही मायनों में हर वर्ग की हितों की पार्टी है, जबकि भाजपा ने गरीबों के हकों पर कुठाराघात किया है। भाजपा ने फरीदाबाद को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया है। जो आज फरीदाबाद कांग्रेस राज्य में विश्व के मानचित्र और औद्योगिक रूप से चमकता था, आज यहां से उद्योग पलायन हो रहे हैं। वहीं बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपाई कागजों को विकास की बात कर करके लोगों को और आम जनता को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आज जनता भाजपाइयों को झूठे प्रलोभन के कतई आने वाली नहीं है। वहीं लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से भाजपा ने लोगों को महंगाई और भ्रष्टाचार को सौगात दी है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोगों के समक्ष 2 जून की रोटी की समस्या पैदा हो चुकी है। उन्होंने फरीदाबाद के जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ जिला विकास पटरी से पूरी तरह से उतर गया है, क्योंकि फरीदाबाद का सही विकास कांग्रेस ही दे सकती है। भाजपा तो केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, मूर्ख बनाने का काम कर रही है। फरीदाबाद शहर में मेट्रो कांग्रेस लेकर आई और कांग्रेस ने ही बल्लभगढ़ तक मेट्रो का विस्तार किया था और मेडिकल कॉलेज कांग्रेस सरकार की ही देन है। यूनिवर्सिटी, IMT सहित मास्टर प्लान के तहत कराए गए विकास कार्य केवल कांग्रेस के ही देन है और इसी विकास की बदौलत वह जनता के बीच समर्थन मांगने के लिए उन्हें विश्वास है कि जनता उन पर विश्वास और भारी मतों के साथ उन्हें विजयी बनाएगी। जो भारी जन उल्लास, जो भारी जन समर्थन, जो भारी जन आक्रोश आपके बीच में दिख रहा है, मुझे पूरी तरह से भरोसा यकीन है कि हतीन में चौधरी महेंद्र प्रताप को कम से कम 1 लाख वोटों से आप जिता करके हतीन से भेजोगे। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, मुझे जल्दी जाना है रोहतक के लिए। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जो 25 मई का जो चुनाव है वो हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव है। इस देश की जनता ये तय करेगी कि आपको हिंदुस्तान में राज करने के लिए तानाशाह चाहिए या एक लोकप्रिय नेता चाहिए जो सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को साथ में लेकर चलने वाला हो। आज ऐसा व्यक्ति देश पर राज कर रहा है जो इस देश में विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहा है, जिस व्यक्ति की वजह से आज देश में प्रजातंत्र को खतरा है, जिसकी वजह से आज लोकतंत्र को खतरा है, जिसकी वजह से आज देश के संविधान को खतरा है। 1943 में फजलुल हक के जो मुख्यमंत्री थे और उस सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। RSS के साथ सरकार बनाने वाले, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग की गंध आती है और क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सारे प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को खत्म करने का काम इस शख्स ने किया है। ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो तुम्हारे घरों में रखे हुए बाजरे का भी एक्सरे करेगी और उसमें जो मंगलसूत्र रखा होगा तो उसके छीन करके मुसलमानों को बांट देगी। ये नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि जिसके पास 2 भैंस होंगी, एक भैंस कांग्रेस छीन कर मुसलमानों को दे देगी और एक कांग्रेस एक को दे देगी। जिसके पास 2 मकान है, 2 फ्लैट है, एक मकान को कांग्रेस छीन लेगी, एक मकान को दे देगी। इन्होंने सारी बेशर्माई की सारी हदें पार कर दी। जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र
जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया, उस घोषणा पत्र से लोगों की जिज्ञासा जाग उठी। लोग ये जानने लगे कि आखिर में कांग्रेस के घोषणा पत्र में है क्या, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय, छोटा बड़ा सब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी कोई भी जाति वर्ग का हो, सबको बराबर का सम्मान, बराबर का अधिकार, बराबर को वोट का अधिकार, अपनी पूजा पद्धति अपनी मर्जी से अपने अख्तियार करने का अधिकार हमारा भारत का संविधान देता है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हमें 400 सीट चाहिए जिससे कि हम भारत के संविधान को बदल सकें। इस देश में जो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, पिछड़ी, सर्वहारा वर्ग के, SC, ST समाज के, जो पिछड़े समाज के, बैकवर्ड क्लास के जो लोगों को जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको हम खत्म कर सकें। आज इस बात के लिए ये 400 सीट की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र, न्याय पत्र रखा जनता के साथ। कांग्रेस की सरकार आएगी तो सबसे पहले 30 लाख एक साल के अंदर अंदर पक्की नौकरियां देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जो नौजवान BA पास है, जो नौजवान डिप्लोमा होल्डर है, वो बगैर उसको प्रशिक्षण अप्रेंटिसशिप की ना होने की वजह से उसको नौकरी नहीं मिलती है। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि जो BA पास और डिप्लोमा होल्डर है 1 साल तक उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी प्रतिष्ठानों में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छी संस्थाओं में, और उस प्रशिक्षण के दौरान हर नौजवान को 8,500 रुपए महीने के हिसाब से 1 लाख रुपया प्रति साल के हिसाब से नौजवानों को देने का काम कांग्रेस पार्टी के देखें। सबसे पहला वायदा था कि नौजवान भाई खड़े हैं, यहाँ मैं समझता हूँ बहुत ऊंचे वर्ग पैसे वाले नहीं है, मध्यम और मध्यम से नीचे वाले हैं। इन्होंने वादा किया कि कांग्रेस ने काला धन विदेश में छुपा दिया, हमें वोट दो, हमें सत्ता दो, काले धन को तो खजाने में जमा करेंगे और 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में देंगे। ये कहा नहीं कहा, ये कहा। और जब मीडिया ने पूछा कुछ समय बाद तो क्या कहा कि भाई ये तो इलेक्शन के जुमले थे, ये कहा ये जुमले।